अफवाह चौधरी साहब, ये जो पोलराइजेशन अभी हम इस वक्त देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक इंप्रेशन ये था कि ये कुछ वक्त गुजरेगा, दर्जा हरारत थोड़ा जरा नीचे आ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो चीजें जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपके ख्याल में ये क्या वजह है, ये क्यों नीचे नहीं आ रही और फिर करना क्या चाहिए इसका? रहमान, बातचीत तो आपके सामने सामने हुई है और कोशिश की है इन्होंने कि बातचीत करें। लेकिन मसला ये है कि बातचीत के लिए एक कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर मैं और आप एक दूसरे की हम्म। शक्ल ही नहीं देख सकते, अगर मैं और आप एक दूसरे से हाथ ही मिला के तैयार नहीं है, एक तस्वीर आ जाती है किसी के साथ, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर जो पार्टीज का सोशल मीडिया है वो कैसे रिएक्ट करता है। ऐसी सिचुएशन में जब हम्म। टेम्परेचर इतना हाई हो तो बातचीत दूसरा मरहला है। पहला मरहला यह है कि आप एक एनवायरनमेंट बनाएं कि जिसमें बातचीत हो सके। अभी तक मेरी नजर में कोई स्ट्रक्चर्ड हम्म। स्ट्रक्चर्ड एफर्ट जो है इस जमन में हुई नहीं है। और जैसे एपीएस के सानहे के बाद जनरल राहील शरीफ ने, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी क़यादत को इकट्ठा हम्म। कर लिया था नेशनल एक्शन प्लान पे। जी। लेकिन ये बलूचिस्तान के वाक़े के बाद और अब सैकड़ों शहादतों के बाद भी पाकिस्तान में फिलहाल इस तरह का एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है और हम एक हम्म। दूसरे से ही लड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये जो इसमें इनिशिएटिव लेना जो है वो आपके ख्याल में जो है वो किसका काम है? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हर इशू जो है वो सियासत की नज़र हो रहा है, कोई तफरीक नहीं रह गई, चाहे जिस तरह का मर्जी इशू हो, सोचा ही है कि बस उसके ऊपर जो है वो सियासत करनी है। तो ये जो माहौल बेहतर करना है या इनिशिएटिव लेना है, ये आपके ख्याल में ये किसने करना है पहले? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एग्री विद यू कि पॉलिटिक्स टॉलरेबल लेवल्स पे होती है ना। जब टॉलरेंस ही बिल्कुल ही ना हो तो हम्म। पॉलिटिक्स जो है वो कैसे होगी। अब इसको इनिशिएट कैसे होना है, मेरे ख्याल में तो समवट यही है कि एक साइमल्टेनियस ही हो, इकट्ठा ही होना होता है, चीजें इकट्ठी ही होती हैं। लेकिन हाँ। इसमें यह है कि आपको एक पहला जो जैसे इन्वायरमेंट अगर बेहतर करनी है तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बेहतर करनी है ना, उनके पास ही कुछ देने को है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप इमरान खान के ऊपर हम्म। फिलहाल ना आए, तो अगर आप नहीं आते तो फिर आप जो अच्छा। बाकी पीटीआई के लोग हैं, लीडरशिप है, उनके ऊपर तो कम से कम आप अपना हाथ हल्का करें ना, ताकि एक कम से कम स्टेप तो लगे ना कि उधर आए, जिससे पीटीआई के लहजे में भी हाँ। तलखी थोड़ी कम हो। और उसके बाद आप एक फ्रेमवर्क के तहत जो है वो आगे बढ़ सकें। सो इसके लिए मुझे लगता है कि काफी हम्म। स्ट्रक्चर्ड किस्म की स्टेप्स जो हैं वो चाहिए। कम्युनिकेशन लाइन जो है वो चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अभी देखता हूं कि जो फौज के खिलाफ ट्वीट्स हैं या आर्मी चीफ और उनकी हाँ। टीम के खिलाफ बहुत सारी जो ट्वीट्स हैं जो एनोनिमस अकाउंट से होती हैं, मेरी नज़र हम्म। में वो पीटीआई के लोग नहीं हैं, बल्कि उनमें बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अच्छा। है हमारे सोशल मीडिया में इंडियन रॉ की, सेपरेटिस्ट्स की। उनको अलहदा करना, उनको एम्पलीफाई ना करना, ये स्टेप्स हैं जिनसे कि पता अच्छा। हो सकती है। ठीक है। और आप जब ये कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है रॉ की और बाकियों की, तो उससे क्या मुराद है आपकी? मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने उन्होंने इमरान खान की डीपी लगा के और उर्दू में जो है वो एब्यूजिव मैसेजिंग करते हैं, जो बुनियादी तौर के ऊपर शहीदों के अच्छा। खिलाफ कैंपेन्स हैं, गाजियों के खिलाफ कैंपेन्स हैं, जिनका पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सेकंड कैटेगरी है जो सिर्फ पैसे बनाने वाले लोग हैं, आदिल राजा टाइप जैसे लोग हो गए, हाँ। जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। ये एक एक आई वुड से कि एक स्पिल व्हील हो गया है, जिसको लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट्स के अकाउंट्स हैं हम्म। जो कि अपने मुद्दे को देने के लिए कर अच्छा। रहे हैं, और फिर रॉ और दूसरी जो एजेंसीज हैं वो भी ज़ाहिर है इस मामले में अपना हिस्सा डालती हैं। राइट। लेकिन चौधरी साहब, पार्टी कुछ नहीं कर सकती इसके ऊपर? पार्टी के भी तो इख्तियार में है ना। और फिर ये जो वर्कर्स होते हैं यही तो एम्पलीफाई करते हैं आगे, ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। दोनों करते हैं। बहुत सारे तो मैं देखता हूं कि जो
नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, स्पेशली नून लीग के जो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर पेड हैं, वो ऐसे अकाउंट्स को जो है वो एम्पलीफाई कर देते हैं उनकी कंडेमिनेशन के चक्कर में, अच्छा। कि हम इसको बड़ा कंडेम करते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं। दूसरा जो है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पीटीआई में भी बहुत सारे वर्कर्स और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हम्म। हैं। 1 लाख से ज्यादा तो छापे पड़े हैं ना पंजाब में, हम्म। तो 50, 60, 70 लाख बंदा तो हाँ। वो आपने इफेक्ट कर दिया है, वो अपना गुस्सा निकालता है। तो इसकी बहुत पेचीदा वजूहात हैं। पीटीआई डायरेक्टली कितना कंट्रोल कर सकती है, उस और एफर्ट जो होनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो एफर्ट भी नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ एफर्ट, और उसके अच्छा। लिए अगर अगर नीयत है तो फिर स्ट्रैटेजी नहीं हम्म। है। अ, जो स्ट्रैटेजी चाहिए हम्म। पीटीआई को इन अकाउंट से अलहदा होने के लिए, वो तो बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं एग्री हूँ आपसे। ठीक है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ, ये जो पोलराइजेशन वाली हम बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम सियासी तारीख उठा के देखें तो या फौज ने बिठाया है, या अदालतों ने बिठाया है, या फिर ये जो बाहर वाले मुल्क हैं ये बिठा देते हैं हमारे सियासतदानों को। आपके ख्याल में इनमें से कौन अभी इस वक्त जो मामलात हैं, क्या कोई है जो हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा बिठा सकता है? लेकिन अब तो बेसिक प्रॉब्लम आपने सही कहा कि फौज बैठा देती थी या बाहर के कोई मुल्क जो है वो इंटरवीन कर देता था। अब ये दोनों ही नहीं है फिलहाल। बाहर के मुल्कों का फिलहाल कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ हाँ। रहा पाकिस्तान में, और फौज और पीटीआई ही के दरमियान तो लड़ाई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बैठाए कौन। हम्म। इससे लगता यही है कि ये तो जो पॉलिटिक्स के अंदर जो सेन एलिमेंट्स हैं, मेरी नजर में जो पीएमएलएन हाँ। ने पिछली दफा गलती की या हुकूमत ने गलती की, उन्होंने पीटीआई के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात के बजाय उन्हें चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान को और इस तरह के जो अकाबरीन हैं उनको बातचीत में डालते, और उससे उनके फासले हाँ। कम हैं नून लीग से भी और पीटीआई से भी, बनिस्बत इसके कि ये डायरेक्टली बातचीत करें। अभी फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो ने जो एपीसी की इनिशिएटिव लिया है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका, और बिलावल भुट्टो को इसके ऊपर उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये सोचा कि फासले कम करने के लिए ये एफर्ट हाँ। की जाए। लेकिन उन्हें भी चाहिए कि वो मौलाना फजलुर रहमान को डालें पीटीआई से बात करने के लिए, वो महमूद अचकज़ई से बात करें अच्छा। पीटीआई से बात करने के लिए, और और बरह रास्त बात जो है वो सेकंड फेज में करें। ठीक है, लेकिन जो है साहब, पीटीआई, आप खुद भी बड़ा अरसा पीटीआई के साथ आपने जो है वो गुजारा है। पीटीआई के बारे में तो इम्प्रेशन यही है कि ये सोलो फ्लाइट की आदी है, किसी के साथ चल नहीं सकते। तो मौलाना के साथ चलने की या उनकी बात सुनने का जो आप कह रहे हैं, आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकल आइडिया है? अभी तो मजबूरी है ना, अभी तो करना पड़ेगा। अदरवाइज जाहिर है पीटीआई की जो असल हाँ। पॉलिटिक्स है वो इसलिए सोलो है, और इसीलिए पीटीआई इतनी बड़ी है कि वो कहते हैं कि हम तमाम दूसरी जमातों से बेहतर हैं और हम उनका अल्टरनेट हैं। और पाकिस्तान की बाकी सारी जी। सियासी जमातें तो एक रवायती सियासी जमातें हैं जिनके से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। पीटीआई की असल जो ताकत है वो ये है कि जो इसकी जो मिडिल क्लास, इसकी बैकबोन जो है वो मिडिल क्लास है, और वो हाँ। पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली हम्म। की ख्वाह है जो शायद इमरान खान के अलावा कोई और नहीं सोचता। लेकिन इस वक्त बहरहाल अच्छा, ठीक है। पीटीआई को जरूरत है जेयूआई के साथ और बाकी लोगों के साथ मिलकर चलने की, और ये फासले कम भी हुए हैं। आपको पता है जरूरत के तहत ही चीजें होती है ना, अच्छा। जरूरत ना हो तो कोई क्यों करेगा। आपको चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि जेयूआई और पीटीआई जो है वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं या इकट्ठे चल सकते हैं? जिस दिन जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे हो जाएं, वो तो हुकूमत का तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई ना। उसकी वजह यह है कि हुकूमत बहुत अच्छा। कमजोर है। अगर आप देखें ना, इस वक्त हुकूमत हम्म। का सारा रिलायंस एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के ऊपर है, और खुद उनके पास कोई इस किस्म की आई वुड से कि पॉलिटिकल सपोर्ट है ही नहीं। आप देखें, उन्होंने कभी किसी पॉलिसी के ऊपर ना उन्होंने कभी कोई पॉलिसी ओन की है, ना ही उसको उन्होंने सिवाय हाँ। पीटीआई मुखालफत के उनको कोई और आपने कभी उनको इंडिया के हम्म। ऊपर उनकी बात नहीं सुनी होगी। हाँ। इकोनॉमी में भी वो शुरू करते हैं तो वो आर्मी चीफ की तारीफ से शुरू करते हैं, वहीं पे खत्म करते हैं। उनके पास अपना हाँ। कुछ ऐसा नहीं है जिसको वो सेल कर सके। लिहाजा इस वक्त अच्छा। तो जाहिर है कि जो सारे पत्ते हैं वो तो इमरान खान के पास हैं।
ठीक है। और राइट, और लास्टली जो सब देखिए, अब पीटीआई इस पर तो तनकीद सबसे ज्यादा ये होती है कि पार्टी हर चीज जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो जोड़ देती है। नून लीग कहती है कि जब हमारे भी लीडर अंदर थे लेकिन बाकी काम तो जो है वो चलते रहे थे। तो फिर इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पार्टी वाकई जो है वो अपने तौर पर ये मामलात जो कि उससे अलहदा हैं या उससे जुड़े हुए नहीं हैं वो चलाने से बिल्कुल नहीं जो है वो चला सकती? नहीं, क्योंकि पीटीए तो खत्म कर दी ना। देखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट ने जो बड़ी गलती की वो तो ये की कि पीटीआई का कार्डर खत्म कर दिया। आप मतलब असद उमर पीटीआई, ये सलमान राजा या गौहर या ये लोग तो पीटीआई नहीं है ना। लेकिन जो पीटीआई है वो तो थी, असद उमर थे, परवेज खट्टक थे, शाह महमूद कुरैशी, एजाज जी। चौधरी, महमूद रशीद हो गए, मैं हो गया, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये लोग पीटीआई थे। अब जब आपने इन सबको ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया तो पीछे तो पीटीआई तो है ही नहीं, अब तो इमरान खान है और लोग हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर या टेररिज्म के ऊपर कोई गौहर के जाने से कोई कंसेंसस हो जाएगा, या सलमान राजा के जाने से कोई कंसेंसस हो जाएगा, या शिबली के कहने से कंसेंसस हो जाएगा, तो फिर तो जाहिर है कि आप कोई दोबारा जो है जाके कुछ चार मेरा ख्याल है कोई गोलियां शोलियां ही खाएं। क्योंकि फिर तो इस कोई कोई बंदा अच्छा। इन अ सिनर माइंड विल नॉट कम टू द कंक्लूजन कि ये लोग अगर आ जाएंगे तो अच्छा। कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा। दे आर नॉट पीटीआई, अच्छा। पीटीआई डजंट एग्जिस्ट ठीक है। एनीमोर, इट्स इमरान खान एंड द पीपल। तो आ रहे हैं कि ये क्यादत है जिसकी जो बाहर लोग है ये अपना बस हर मामला जो है वो इमरान खान की तरफ रेफर कर देते हैं। ये ना इमरान खान के बगैर पीटीआई और अवाम पाकिस्तान पार्टी या आईपीपी की हैसियत में हाँ। इनमें क्या फर्क हो जाएगा? इमरान खान को आप पीटीआई से हाँ। अलहदा करें और आप मुझे कंपैरिजन करके बता दें कि इनका और उनका क्या हाल है। तो पार्टी का स्ट्रक्चर तो खत्म कर दिया ना एस्टैब्लिशमेंट ने। जब एस्टैब्लिशमेंट ने धक्के धुके ला के ते वो खत्म कर दिया, काडर आपने खत्म कर दिया, पीटीआई अब फारग हो गई, हाँ। पीछे बंदे रह ही नहीं गए। अब मजबूरी है इमरान खान के अलावा कोई बंदा बातचीत करे तो फिर वो ठीक। वैसे ही उसको सीरियस कोई नहीं लेगा, ना ही कोई बात हो।